वेलकम बैक टू इंग्लिश शॉर्ट हैंड कोचिंग गाइस। सो आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो 5 महीने आई थिंक हो गए उसके बाद ही मैं बना रहा हूँ। सो गाइस उसका रीज़न मैंने एक वीडियो बना के अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख ले, आपको पता चलेगा क्यों मैं इतने समय तक वीडियो नहीं बना रहा था। सो गाइज अभी हम वीडियो को कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हमने वीडियो को छोड़ा था, क्योंकि हम लोगों ने पिछली वीडियो में एफ एंड वी हुक को कंप्लीट किया था। तो आज उस वीडियो को आज हम कंटिन्यू करेंगे। सो गाइज हम लोगों ने पिछले वीडियो में हुक सीरीज में हम लोगों ने एफ वी आर एल एन हुक देखा हम लोगों ने। सो अगर मैं एक उदाहरण के लिए दूं तो पी के साथ आर सीरीज जो आर हुक होता है इस साइड से होता है, एल हुक जो होता है इस साइड से होता है, और एन हुक जो होता है वो नीचे से इस साइड से होता है। और एफ और वी आपको पता है, लास्ट वीडियो में अगर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, ये होता है एफ एन वी हुक। कर्व के साथ हम एफ एन जो कर्व के साथ आर हुक है वो आपका इस प्रकार से होता है एफ आर। अगर एल की बात करें तो वो जो एल होता है थोड़ा हम साइज बड़ा कर देते हैं एल का, वो हमारा एफ एल हो जाता है। ओके, अगर हम एन हुक की बात करें कर्व में, कर्व के लिए हम एफ एन एन। जो एफ एन वी हुक है, एफ एन वी हुक वो कर्व के साथ हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो एफ जो कर्व है उसके साथ जो एन हुक है, ये जो हुक है वो एन के लिए रिजर्व है। ओके, एन हुक के लिए ये रिजर्व्ड है। एफ एंड वी का जो हुक होता है वो हम सिर्फ स्ट्रेट स्टॉक में ही कर सकते हैं, जैसे कि पी वी या फिर एफ, राइट। इस प्रकार से है। एफ एंड वी सिर्फ हम स्ट्रेट स्टॉक में ही इस्तेमाल करेंगे, और अगर हमें एफ और वी का इस्तेमाल करना है हमें पूरा स्टॉक का इस्तेमाल करना पड़ेगा एफ एंड वी के लिए। ओके गाइज, आज हम इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं, आज हम लोग देखने वाले हैं A finally hooked stock is halved to indicate T और D। इसका मतलब ये है कि जो फाइनली हुक्ड मतलब ये P है, एक स्टॉक है जिसपे एक F हुक लगा है, राइट। ये F स्टॉक है जिसके अंत में स्टॉक शुरू यहाँ से होता है इस प्रकार से और इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये डायरेक्शन जो डायरेक्शन एंड होता है, अगर फॉर एग्जांपल अगर एफ लिख रहे हैं अपन और यहाँ पे आके एंड होके और एन हुक हम लोग दे रहे हैं, राइट। जो लास्ट का जो पॉइंट है वो हमारा होता है फाइनली, राइट। इट मीन्स फाइनली हुक्ड, यानी अंत में जो हुक लग रहा है, और एक होता है शुरुआती में हुक। फॉर एग्जाम्पल ये एफ आर, तो ये हमारा शुरुआती में हुक हो गया और ये फाइनली हुक हो गया जो कि ये है, राइट। जो अगर किसी स्टॉक में फाइनली हुक हो रहा है तो इस कंडीशन में गाइस, फॉर एग्जांपल पी एफ है, एफ एन है, फॉर एग्जांपल इधर ले लेते हैं पी आपका एन है। इस प्रकार के हुक में हम इस प्रकार के स्टॉक में हम टी और डी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो कैसे देखते हैं। हाफ्ड का मतलब क्या होता है। हाफ्ड का मतलब आपने अगर पिछले वीडियो देखा होगा तो हाविंग आपने पढ़ा होगा। हाविंग में क्या होता है, हम किसी स्टॉक में टी और डी रिप्रेजेंट करने के लिए स्टॉक को आधा कर देते हैं, राइट। जैसे कि ये हमारा है पूरा स्टॉक, ये एफ हमारा पूरा स्टॉक है। तो गाइज टी और डी को रिप्रेजेंट करने के लिए स्पेशली, और टी और डी को रिप्रेजेंट कर लिए स्टॉक को हम हाफ करते हैं, राइट। आपको ये पता होगा। अगर किसी स्टॉक में फाइनली हुक हो रहा है तो उसमें भी हम टी और डी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो कैसे हम देखते हैं, राइट। हम एग्जाम्पल से गाइस देखते हैं। फॉर द एग्जाम्पल आपको अगर फाइंड लिखना हो कैसे लिखेंगे। फाइंड, FIND, राइट। फाइंड लिखने का हम अगर हम हुक का इस्तेमाल ना करें तो इस प्रकार से लिखा जाएगा, राइट। ये हमारा फुल स्टॉक का इस्तेमाल करके हम लिख सकते हैं, लेकिन हमें स्टॉक ऐसे बनाने हैं जो कि हम बहुत ही कम समय में बना सकते हैं, क्योंकि हमें टेस्ट भी देना है। तो टेस्ट के अनुसार हमें ऐसे स्टॉक का इस्तेमाल करना है जो कि कम टाइम में हो जाए
एंड कम आउटलाइंस में ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों का हम इस्तेमाल कर सकें, राइट। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम हुक का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि एन हुक हमें पता है, एफ के साथ एन हुक कर्व के साथ हमें लगाना आता है, और डी एक एक्स्ट्रा आ गया है। उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर फॉर द एग्जाम्पल फाइंड ना लिखना हो, डी हम हटा देते हैं यहाँ से, और सिर्फ फाइंड लिखना हो, एफ आई, ओके, एफ आई एन ई, चलो यहाँ पर ले लेते हैं एफ आई एन ई, फाइन। सो फॉर फाइन हम क्या करेंगे, हम एन हुक का इस्तेमाल करेंगे, एफ, और आई के लिए हम क्या करेंगे, डिप्थोंग्स का इस्तेमाल करेंगे, फाइन, राइट। और अगर हमें फाइंड लिखना हो, डी हमारा आ रहा है इसमें ऐड हो रहा है, तो क्या करेंगे, सो हमें हाविंग पता है, क्योंकि हाविंग आपने पढ़ा है, हम डी को रिप्रेजेंट करने के लिए स्टॉक को आधा करते हैं। सो अगर हम इस फाइंड को अगर आधा करेंगे, ये हमारा फाइंड हो गया पूरा। लेकिन अगर हम फाइंड अगर लिखना है, सो फॉर फाइंड हम फाइंड के लिए क्या करेंगे, दिस वन, हम जो ये पूरा स्टॉक है इसको आधा करेंगे इस प्रकार से, ये हमारा फाइंड हो गया इस प्रकार से। सो अगर हम स्टॉक को आधा करते हैं, इतना भी छोटा ना लिखें कि आपको पता ना चले, सो थोड़ा सा बड़ा लिखें, क्योंकि हम फाइंड इस प्रकार से लिखते हैं, राइट। सो हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे इसको, आधा, ये हमारा हो गया फाइंड, ओके। सो सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, आपको अगर फाउंड लिखना है, एफ ओ यू एन डी, ओके। सो फॉर फाउंड आपका एफ आ रहा है, ओ आ रहा है जो डिप्थोंग्स है, और एन आ रहा है जिसका इस्तेमाल आप हुक का इस्तेमाल कर सकते हैं, और डी के लिए आप हाविंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। सो फॉर फाउंड आपको ज़्यादा कुछ नहीं, एफ को आधा कर देना है, राइट। ये हमारा फाउंड हो गया, और ओ के लिए हम क्या करेंगे, ये डिप्थोंग्स का इस्तेमाल करेंगे, फाउंड, राइट। थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम थर्ड एग्जाम्पल की बात करें तो हम ले सकते हैं इवेंट। फॉर इवेंट सेम आपको ई आ रहा है जो कि वी के पहले है, एक वॉवेल है, और वी आ रहा है, वी पता है, डार्क में आपका एफ जो स्टॉक है उसी को हम डार्क करेंगे, हमारा वी हो जाएगा, और ई के लिए वॉवेल, और एन के लिए हुक है, और टी के लिए हमारा हाविंग है, ओके। सो फॉर इवेंट सेम, और इवेंट के लिए आपका ई और वी ई के लिए इवेंट, और हाविंग का हमने इस्तेमाल किया, और एन के साथ हमारा एन हो गया, एन हुक का और इवेंट, राइट। समझ में आ गया होगा गाइज आपको। अगर हम अनदर एग्जाम्पल की अगर बात करें, सो हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सो हम लेते हैं मिंट। सो फॉर मिंट आप क्या करेंगे, आपको एम आ रहा है, एन आ रहा है, और टी आ रहा है, जो कि हुक का इस्तेमाल हो जाएगा हमारे लिए एन के लिए, और टी हमारा हाविंग के लिए, हाविंग का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे, और एम के लिए एम को हम हाफ करना पड़ेगा, क्योंकि हमें टी भी लेना है, राइट, जो कि आपका हाविंग होगा। और ई के लिए हम आपको पता है कि वोवेल, थर्ड प्लेस वोवेल, मिंट, ओके, इस प्रकार से। ओके गाइस, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो आगे चलते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। आपको मैं डिमांड्स अगर लें, अगर डिमांड की बात करें तो सेम आपको डी आपका आ रहा है एम, और एन और डी, तो एम को हम हाफ करेंगे एंड एन हुक के साथ, और डी हमारा ऑटोमेटिक आ जाएगा क्योंकि हाविंग में। सो डी पूरा और एम एन डी, सो एम के साथ एन हुक, और इसको आधा करेंगे, डी आ जाएगा इसमें। ये हो गया हमारा डिमांड, और आ के लिए यहाँ पे आ वाला वॉवेल। ओके गाइस, आपको समझ में आ गया होगा, दिस इज डिमांड। चीज़ें बहुत ही आसान है गाइस, अगर आप अच्छे से समझे तो। सो ये हमारा हो गया डिमांड। अगर हमें माइंड लिखना हो, एम आई एन डी, सेम एन डी आ रहा है, और एम हमारा है, और एन हुक आ जाएगा यहाँ पे, और आई आ रहा है, तो फर्स्ट प्लेस वॉवेल पे हम माइंड लिखेंगे, लेकिन आधा करके, क्योंकि हमारा डी भी रिप्रेजेंट करना है। दिस इज माइंड। अगर वहीं पे माइन लिखना हो तो क्या करेंगे, सो फॉर माइन आप अगर स्टॉक की बात करें, सो पूरा स्टॉक आएगा यहाँ पे माइन, इस प्रकार से माइन। ओके गाइस, बड़े में ये आपका यहाँ पे माइंड हाफ है, इसलिए क्योंकि डी लाना है यहाँ पे, डी का जो
हाविंग का है वो लाना है, राइट। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको अमाउंट लिखना हो, सो फॉर अमाउंट हम क्या करेंगे, सेम ही करेंगे, हाफ कर देंगे इसको। ए हमारा पहला वॉवेल आ जाएगा, एम है, एन टी है, राइट, और औ भी है यहाँ पे, ये अमाउंट। सो फर्स्ट प्लेस वॉवेल, और एम के लिए हाफ, टी के लिए हम हाफ करेंगे एम को, और एन हमारा हुक आ जाएगा। सो फॉर अमाउंट, अ और औ के अमाउंट, राइट गाइस। अगर हमें मोमेंट लिखना हो, सो फॉर मोमेंट आपको एम आपको पूरा आना है, एम एन टी, आप देख रहे हैं एन हुक है और टी है, एम के वो हाफ करेंगे एन के साथ, राइट, हमारा टी ऑटोमेटिक आ जाएगा। मोमेंट एम ओ को हम पूरा लिखेंगे, पूरा बड़ा साइज में, और एम छोटा, एक एम छोटा करेंगे, हाविंग करेंगे, और हमारा मोमेंट आ रहा है तो ओ के लिए दिस वन मोमेंट, मोमेंट, दिस इज कॉल्ड मोमेंट, और ए के लिए मोमेंट, राइट। अगर हमें स्टेटमेंट लिखना हो, सो स्टेटमेंट के लिए क्या करेंगे, सेम एस टी, पता है आपको एस टी एन एस टी आर, आपने पढ़ा होगा, आपने वीडियो देखा होगा तो। सो एस टी के लिए हम क्या करते हैं, स्लोपिंग सर्कल को हम थोड़ा सा हाफ करके लिखते थे, याद आया आपको। स्टेटमेंट एस टी एंड टी, और एम को हाफ करेंगे और एन हुक डालेंगे, स्टेटमेंट, और एस टी के बाद हमारा ए आ रहा है, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, ओके। अगर हमें पेमेंट लिखना हो, सो कैसे लिखेंगे, सो फॉर पेमेंट ज़्यादा कुछ नहीं करना है, पी और एम को हाफ कर देंगे, पेमेंट, राइट, पेमेंट। अगर आपको मूवमेंट लिखना हो, एम ओ पी ई एम ई एन टी, राइट, मूवमेंट। सो फॉर मूवमेंट कुछ नहीं करना है, एम और वी और एम ई एन टी आ रहा है, तो एम को हाफ करेंगे एन के हुक के साथ, एम पूरा आएगा, वी भी पूरा आएगा, लेकिन एम एन टी हमारा, एम हमारा हाफ आएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा मूवमेंट, ओके, और हमारा ए मूवमेंट, इस प्रकार से मूवमेंट, राइट गाइस। अगर आपको लिखना हो फ्रेंड, सो फॉर फ्रेंड के लिए क्या करेंगे, सेम आपको एफ आर, जो कि आर हुक का इस्तेमाल होगा, और आर के बाद ई आ रहा है, सो ई के लिए हम वॉवेल का इस्तेमाल करेंगे, और एन डी, तो एन हुक के साथ हम हाविंग का भी इस्तेमाल करेंगे, तो एफ को हम हाफ कर देंगे, इस प्रकार से फ्रेंड। सो एफ को हम छोटा कर देंगे, फ्रेंड। गाइज ये आपको समझ में आ गया होगा, राइट। सो गाइज कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं, एंड कुछ शॉर्ट फॉर्म्स भी देखेंगे। सो गाइज हम लोगों ने अभी तक हुक के साथ जो हाविंग है और टी और डी का जो इस्तेमाल है, वो हम लोगों ने कर्व स्ट्रोक के साथ देखा। अभी हम लोग एक स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ कुछ एग्जाम्पल लेके देखेंगे कैसे होता है। सो स्ट्रेट स्ट्रोक में अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो लेते हैं हम ओपेंड, ओ पी ई एन। ओपन अगर लिखना हो, पहले ओपन लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर ओपन लिखना हो तो क्या करेंगे, हमारा पी एंड एन हुक आपका इस साइड से, और ओ के लिए दिस वन ओपन, और ई के लिए भी हम इधर साइड से ई का वॉवेल दे देंगे, ये हो गया हमारा ओपन। लेकिन वही अगर हमें ओपेंड लिखना हो, ए ओ पी ई एन ई डी, ओके, ओपन लिखना हो तो हम क्या करेंगे, क्योंकि अब एन के साथ डी भी आ रहा है, सो एन हुक तो है लेकिन पी भी हमारा है, तो पी को हम क्या करेंगे, हाफ करेंगे, ये हमारा डी रिप्रेजेंट करने के लिए। सो हम पी जो है वो छोटा लिखेंगे, इस प्रकार से हमारा हो गया ओपेंड। ओके गाइस। अगर हमें लिखना हो बैंड, पहले हम बैन लिखते हैं। सो फॉर बैन कुछ नहीं, आपका फर्स्ट प्लेस वॉवेल है, इस प्रकार से बैन हो गया। लेकिन अगर हमें बैंड लिखना हो, ओके, बी एन डी, सो बैंड के लिए हम क्या करेंगे, बी को हाफ कर देंगे, इस प्रकार से बैंड हमारा हो गया बैंड, क्योंकि बी के साथ एन हुक आ गया और डी हमारा हाफ करने के बाद डी हमारा रिप्रेजेंट हो गया। ओके गाइस। अगर हमें लिखना हो, यहाँ पे मैं लेता हूँ
प्रिंट। सो प्रिंट के लिए हम क्या करेंगे, सेम पी के साथ आर हुक आ रहा है एंड एन टी आ रहा है, तो हम पी को हमारा हाविंग करना पड़ेगा। सो हमारा हो गया क्या, हमारा थर्ड प्लेस वॉवल के साथ आएगा ये। सो हाव करेंगे इसको इस प्रकार से, प्रिंट। ओके गाइस, अगर हमें लिखना हो काउंट, या फिर काउंट हम पहला ले लेते हैं। सो काउंट के लिए क्या करेंगे, औ हमारा आ रहा है दिप्थोंग। सो क्योंकि तो हम काउंट के लिए क्या करेंगे, हम सी को आधा करेंगे और एन और टी। सो सी को आधा करने के बाद टी आ जाएगा और एन हुक का इस्तेमाल करेंगे, राइट। सो इस प्रकार से दिस इज काउंट, काउंट। आप लोग सोच रहे होंगे गाइस कि औ आ रहा है तो वो हम फर्स्ट प्लेस पे क्यों ना लिखें। हमने औ का ये जो वॉवेल है फर्स्ट प्लेस वॉवेल डार्क में, इसका इस्तेमाल नहीं किया हमने डिप्थोंग्स का इस्तेमाल किया। आपको डिप्थोंग का प्लेस पता होगा, ये औ, ओके, ओए, यू एंड आपको पता होगा आई, राइट। सो हमने आओ का इस्तेमाल यहाँ पे किया, इसलिए हमने लिखा काउंट इस प्रकार से, राइट। हमने ऑन दी लाइन लिखा, राइट। सो अगर हमें लिखना हो एक्सटेंड, एक्सटेंड, सो फॉर एक्सटेंड हम क्या करेंगे, ई एक्स टी ई एन टी। सो टी को हम यहाँ पे हाफ करेंगे टी के लिए और एन हमारा हुक आ जाएगा और ई एक्स का इस्तेमाल हमें पूरा करना है। सो फॉर एक्स सेकेंड प्लेस वॉवल क का इस्तेमाल आ गया और एस एंड आधा करेंगे टी को एंड एक्सटेंड इस प्रकार से, एक्सटेंड, एक्सटेंड या फिर एक्सटेंड भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि टी या डी कुछ भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन योर नीड ऑफ, डिपेंड्स ऑन योर सेंटेंस प्लेस और कहाँ क्या इस्तेमाल करना है, क्या आना चाहिए, राइट। अगर हमें लिखना हो डिस्काउंट, सो फॉर डिस्काउंट आपको थर्ड प्लेस वॉवेल डी और सी को हमें हाफ करना पड़ेगा यहाँ पे। सो इस प्रकार से डिस्काउंट। सो आपको डी के साथ आपको आना चाहिए थर्ड प्लेस वॉवेल जो कि यहाँ आएगा, और आओ के लिए हमारा जो आ रहा है कॉ यहाँ पे आएगा, राइट गाइस। सो ये हमारा हो गया डिस्काउंट, राइट। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। अगर हमें रिजर्व लिखना हो, रिजर्व, सो फॉर रिजर्व, ओके, रिजर्व। सो फॉर रिजर्व के लिए हम क्या करेंगे, हमारा रिजर्व आर, आर, आर एस आर एंड वी, रिजर्व इस प्रकार से होता है, राइट। री और एस ई के साथ रिजर्व। लेकिन वहीं पे अगर रिजर्व लिखना हो, डी आ गया, अब क्या करेंगे, हम इस आर को आधा कर देंगे, क्योंकि आर तो हमारा ये पूरा आएगा और ये आर हमारा हाफ हो जाएगा, हाफिंग में चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा आर और ये हाफिंग वाला आर, तो ये हमारा हो गया रिजर्व्ड। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज अभी यहाँ पे इसको यहीं पे रहने देते हैं और कुछ शॉर्ट फॉर्म्स देख लेते हैं, क्योंकि हम हर एक वीडियो में शॉर्ट फॉर्म्स देखते हैं, क्योंकि वो आपके प्रैक्टिस से आता है। तो आप एवरीडे प्रैक्टिस करें इसका, वो ऑटोमेटिक आपके माइंड में बैठ जाएगा, आपको रटने की भी जरूरत नहीं है उसको, आप प्रैक्टिस करते रहें, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो आप प्रैक्टिस करें। स्टेनो अगर सीखना है तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। सो चलिए कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हम देख लेते हैं इस वीडियो में, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा करना सही नहीं है, आप भी बोर हो जाएंगे। सो गाइज शॉर्ट फॉर्म्स हम देखते हैं। अगर हम पहला शॉर्ट फॉर्म्स देखें तो वो हम लेते हैं जेंटलमैन, GENTLEMAN, दिस इज जेंटलमैन। ओके, सो जेंटलमैन के लिए हम क्या करेंगे, अबव द लाइन हम लिखेंगे हाफ करके जे और एन, दिस इज जेंटलमैन, राइट, जे एन एन आपका अबव द लाइन। अगर हम जेंटलमैन की बात करें, GENTLEMEN, सो यहाँ मैन था इसलिए अबव द लाइन, अगर मैन है तो ऑन द लाइन, सेम ही स्टॉक होगा, जेंटलमैन इस प्रकार से। अगर हमें लिखना है कैन नॉट, सो कैन नॉट के लिए आपको करना है ए के लिए साथ हमारा फर्स्ट प्लेस वॉवेल होता है, सो क के साथ आपको अबव द लाइन और हाफ करना है
के को, सो कैन नॉट। अगर हमें टोल्ड लिखना है, ये सारे हमारे शॉर्ट फॉर्म से गाइस, ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सो एल हुक का इस्तेमाल आएगा टी के साथ, सो एल हुक हमारा और हाविंग का इस्तेमाल हो जाएगा टोल्ड, इस प्रकार से टोल्ड। अगर ट्राइड लिखना है, सो ट्राइड के लिए हमारा टी को हाफ किया जा रहा है और आई डिप्थोंग देने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म से, शॉर्ट फॉर्म सा को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ट्राइड ये फिक्स है इस ट्राइड के लिए ये स्टॉक। अगर हमें ट्रेड लिखना है, सो फॉर ट्रेड, या फिर इसको बोलते हैं टूवर्ड। ओके, सो ट्रेड एंड टूवर्ड के लिए आपको टी आर का जो फॉर्म है, लेकिन टी को हाफ करके लिखना है, दिस इज कॉल्ड ट्रेड या फिर आपको टूवर्ड, राइट। अगर आपका थर्ड लिखना है, THIRD, थर्ड, सो फॉर थर्ड हम TH को हाफ करेंगे और आर हुक का इस्तेमाल करेंगे, दिस इज थर्ड, राइट। सो ये गाइस हो गया आपका शॉर्ट फॉर्म्स, राइट। सो इसमें एक और पॉइंट देखते हैं गाइस, क्योंकि कैन नॉट का इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन कैन नॉट फॉर द एग्जाम्पल आपका एक होता है कैन नॉट इस प्रकार से, कैन नॉट आपका ये पूरा इसको हाफ करके लिखा जा रहा है यहाँ पे कैन नॉट एक ही में, लेकिन एक होता है कैन एंड नॉट, कैन नॉट, ओके। एक होता है आपका हैड नॉट, हैड नॉट। सो हैड नॉट मैंने अभी नहीं बताया, हैड नॉट अगर लिखना हो तो आपको हैड और नॉट, क्योंकि डी को यहाँ पे हाफ किया जा रहा है और एन हमारा हुक हो गया हैड नॉट। एंड एक और होता है दिस इज हैड नॉट, एंड एक और होता है वो होता है हमारा डिड नॉट, डिड नॉट। सो डिड नॉट हमारा ऑन द लाइन होता है हाविंग के साथ, डिड नॉट, राइट। लेकिन ये गाइस हमारा जो है एक स्पोकन लैंग्वेज में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हम लिखते हैं स्टेटमेंट, सो हम कैन नॉट का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। लेकिन जो स्पीकर होता है वो कुछ भी बोल सकता है, कैन नॉट या तो कैन नॉट, राइट, या तो हैड नॉट या फिर हैडंट, या फिर डिड नॉट या डिडंट, राइट, कुछ भी बोल सकता है। सो हम बातों को इधर उधर ना ले जा करके, अगर हम जो स्पीकर बोल रहा है, फॉर एग्जाम्पल उसने कैन नॉट बोला है तो कैन नॉट कैसे लिखेंगे, और अगर कैन नॉट बोला है तो कैन नॉट कैसे लिखेंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा फर्स्ट क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि हम टेस्ट देने के लिए जा रहे हैं, राइट। हम सजेशन देने के लिए नहीं कि आप ऐसा ही होता है या वैसा ही होता है। क्या पता अगर उसको कैन नॉट ही लिखवाना हो या फिर कैन नॉट ही लिखवाना हो, लिखवाना ये था और आपने टाइप कर दिया ये, राइट, तो वो गलत हो जाएगा। उससे बढ़िया आप अभी से सेपरेट हो जाएं। तो उसके लिए अभी क्या करना है, आपने कैन नॉट के लिए आपने ये लिखा, हैड नॉट के लिए आपने ये लिखा, डिड नॉट के लिए आपने ये लिखा, राइट। तो वो अगर हमें हैड नॉट या डिडंट लिखना हो तो कैसे लिखेंगे वो चलिए देखते हैं। सो गाइज अगर आपको लिखना हो हैडंट, ओके, हैडंट इस प्रकार का एब्रिविएशन, राइट, हैडंट। सो आपको इस प्रकार से लिखना है हैडंट, है पूरा लिखना आपको इस्तेमाल करना है, और डी को हाफ करेंगे और एन हो, हैडंट, राइट, दिस इज हैडंट, पूरा है का इस्तेमाल करना है, इसमें पूरा स्टॉक का साथ इस्तेमाल करना होता है। और डी एन टी हमारा स्टॉक एंड डी के साथ एन है तो एन हुक का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो अगर हमें डोंट का इस्तेमाल करना हो, DONT, डोंट का, सो सेम ही करना है आपको, ऑन द अबव द लाइन होगा आपका हाविंग आ जाएगा, डोंट आपको देना है, ये जो वॉवेल है वो देना है। अगर डिडंट लिखना हो, सो फॉर डिडंट के लिए सेम ही है आपको, ऑन द लाइन आपका यहाँ पे डिड नॉट के लिए आपने लिखा था ऑन द लाइन, लेकिन वॉवेल दिया नहीं था, सो यहाँ पे आपको वॉवेल देना है इस प्रकार से हाविंग के साथ, डिडंट, ओके। अगर आपको डजंट लिखना हो, DOESNT, सो फॉर डजंट सेम, ड हमारा पूरा आ जाएगा और एस और एन को हम हुक करेंगे, हमारा ये हो गया डजंट, राइट। अगर हमें हैवेंट लिखना हो, सो फॉर हैवेंट के लिए क्या करेंगे, सो हैवेंट के लिए सेम एच हमारा आ जाएगा
पूरा, और वी के लिए हमारा डार्क, और वी को हम हाफ करेंगे, एन टी हमारा आ गया, एन हुक एन टी हो गया हाफ करने के बाद, हैवंट और वॉवेल हैवंट। अगर लिखना है वॉन्ट, सो फॉर वॉन्ट सेम हाफ करेंगे और पूरा लिखेंगे हम, क्योंकि हम यहाँ पे एब्रिविएशन फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। अगर एब्रिविएशन का इस्तेमाल करना हो तो हमें फुल स्टॉक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, दैट्स वॉन्ट, राइट। अगर हमें लिखना हो इजेंट, इजेंट के लिए हम क्या करेंगे, इस प्रकार से हाफ करेंगे एस को और एन करेंगे यहाँ पे, राइट, दिस इज इजेंट। अगर कुडंट लिखना हो, सी आपका हो गया COULDNT, कुडंट लिखना हो, सो फॉर कुडंट आपको इस प्रकार से का, और हमारा DNT हो गया, डी को हम हाफ करेंगे, दिस इज कुडंट, राइट। अगर हमें कांट लिखना हो, अगर आपको कांट लिखना है, सो फॉर कांट आपको दैट्स कॉल्ड कैंट, सो कैंट के लिए CANT, सो फॉर कैंट ए के लिए हमारा फर्स्ट अबव द लाइन, और सी को हम हाफ करेंगे, और NT हमारा एन हुक NT हाफ करने के बाद आ रहा है, सी दिस इज कैंट, पूरा स्टॉक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कैंट, राइट। अगर हमें लिखना है कैन नोट, तो हम दो सेपरेट शब्दों में लिखेंगे, कैन एंड दिस इज नोट, कैन दिस इज नोट, ऑलवेज अगर कैन नोट का इस्तेमाल हो रहा है तो सेपरेटली, राइट। सो गाइज आज हम यहीं तक इस वीडियो को रहने देते हैं, और क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, एंड हम नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, वो भी इंटरेस्टिंग होगा। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।